हेलो 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 हेलो। देखिए, जिस स्कूल के सामने हम खड़े हैं, ये स्कूल सिर्फ कहने को है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में ये चर्चा चलती है कि दिल्ली मॉडल का स्कूल होना चाहिए, तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा मॉडल स्कूल है जिसको देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए आइए सीधे चलते हैं और दिखाने के लिए आखिर इस स्कूल की सच्चाई क्या है। आपने बहुत समय पहले या आज भी जानते होंगे, सुने होंगे कि हवा दिखती नहीं है। जब हम ध्वनि यानी किसी बात को यानी किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ आती है, तो आवाज़ भी नहीं दिखती है। लेकिन इस स्कूल में जब हम आए तो इस स्कूल में ये चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे तो आवाज़ भी देख सकते हैं। बाकी कैसे, आइए सीधे हम सर से मिलवाते हैं। अब इंटरनेशनल स्कूल की बात करते हैं, हम किसी प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो अक्सर बताया जाता है कि अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे जानकार हो जाओगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो कहीं न कहीं तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन इस स्कूल में आने के बाद मैं गौरव से कह सकता हूं कि यदि आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप महारत हासिल कर सकते हो। लेकिन अब सोचने वाली बात यह होगी कि सिर्फ बड़े बड़े बयान कर रहा है कि कुछ दिखाएगा भी। आइए आपको दिखा दूं कुछ चीज़ें। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका भी इस विद्यालय में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा है कि आप ध्वनि को दिखा दे रहे हैं, जब आवाज़ बोल रहा है कोई उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आवाज़ के पिच को हम दिखा रहे हैं। अच्छा, आवाज़ जो हाँ, आवाज़ की जो तार तत्व होती है ना उसकी, तो उसको कैसे हम जब हम बोलते हैं तो उसकी पिच कैसे दिखाई देती है, कैसे उसके एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, तो कैसे वो दिखाई देती है। तो ये एक प्रयास रहता है कि बच्चों में साइंस के जो पहलू हैं, तथ्य हैं, उनके बीच में बच्चों को इस तरह से परोसा जाए जिससे बच्चों को साइंस जो है बिल्कुल आसान लगने लगे। चाहे वह खेल के माध्यम से, चाहे वह प्रैक्टिकल के माध्यम से, चाहे वह प्रोजेक्ट विधि है, चाहे आपका फील्ड ट्रिप मेथड है, और इस सब विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों को ऐसे ज्ञान को परोसते हैं जिससे बच्चों को बिल्कुल आसान लगने लगता है। और साइंस यही कहता है कि साइंस को केवल रटा ना जाए, बच्चे इसको लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखें। लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखने की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो सारे प्रोजेक्ट का सरकारी मिला हुआ है कोई या नहीं 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 ऐसा नहीं है। कुछ विभाग के द्वारा जो है साइंस के किट या मैथमेटिक्स के किट मिलते हैं, लेकिन इसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है मैक्सिमम चीज़ें हाथ से बनाई गई हैं। और यहाँ तक ये जीरो, यानी इसको बनाने के बहुत सारे खर्चे नहीं हैं। जैसे मैं यहाँ बता दूँ, ये मैंने हृदय का एक मॉडल बना रखा है, तो ये कागज़ से बनाया, कागज़ की लुगदी से, और छोटा सा पाइप छोटा लगा दिए, मामूली खर्च जो 20 से 25 रुपये में बन जाए। उसी तरह से ये भी हृदय का ही है मॉडल, जो कागज़ की लुगदी से बना हुआ है। यह श्वसन तंत्र है, ये मिट्टी से बना हुआ, क्ले से बना हुआ, मिट्टी से। इसमें क्या खर्च आएगा? मामूली खर्च, मतलब ये लकड़ी को स्टैंड करने के लिए जितना 10-20 रुपया लग जाए। हाँ जी जी, मिट्टी से, और जैसे चूना से, थर्माकोल का यूज़ नहीं करते हम, कागज़ का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा बना करके साइंस के जो चैप्टर हैं उनको आसान बनाया जाए, उनको आसान करके समझाया जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। यानी कहने का मतलब है खेल खेले बच्चों को सिखाने की तैयारी। जी जी जी, खेल के द्वारा, कथा के द्वारा, ड्रामा के द्वारा और प्रोजेक्ट के द्वारा, प्रैक्टिकल मेथड जो है साइंस का, जो उनको आसान बना देता है, करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सब चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ें है सर? ये जो लाइट है ना, लाइट जो कहा जाता है कि वास्तव में 7 कलर्स के मिल से बना हुआ है। अभी इस समय देखिए रोटेट जैसे करेगा ये, तो जो 7 कलर्स हैं ये मिल करके एक जैसा प्रतीत होते हैं। तो अक्सर जो दिन में हम लोग लाइट देखते हैं वो लाइट तो वाइट दिखाई देता है, येलो शाम के समय, लेकिन वैसा है नहीं। अब देखिए कैसा लाइट दिखाई देने लगा, वाइट दिखाई देने लगा। तो ये उसके कॉन्सेप्ट को देने के लिए कि बच्चों को बताया जाए कि वास्तव में जो हम लाइट देख रहे हैं, जिसकी रोशनी में हम लोग पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वह 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, किसी एक रंग से मिलकर नहीं बना हुआ है। उसी तरह से एक चीज़ यहाँ ये बताऊंगा कि जैसे ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, तो ऊर्जा का यहाँ पर रूपांतरण बताने का प्रयास किया गया है। जैसे हम एक गोली को यहाँ लेकर इधर खींचते हैं तो जो इसकी स्थिति जो ऊर्जा है, गति ऊर्जा बदल देती है और उतना ये पुश करती है। जैसे ध्यान से देखेंगे इधर इस तरह से, मतलब कि कुछ न कुछ सिखाने की तैयारी है। यहाँ पर देखिए, मैं अगर कह दूँ बच्चों से कि आप जो है इन दोनों
गोलियों को अलग अलग करके करिए, हाँ, नहीं कर पाएंगे, हाँ, है ना। हाँ, ये नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक गोली इधर करिए, इसको इधर करिए, हाँ। तो नहीं होगा ये। नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसको इसी तरह से यहाँ रोटेट कर दिए, हाँ, देखिए दोनों अलग अलग सिरों पर हो गए, हाँ, हाँ। हो गए ना। तो बच्चों को ये कि अभी के अंदर बल लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ। उस वजह से। तो हर तरह के चीजों को हाँ, बच्चों को हाँ, दिखाने की तैयारी में। यहाँ देखिए ये क्या है सर? ये बच्चों ने बनाया है। ये एक है कबाड़ से, देखिए ये टेबल लैंप है, ये टेबल लैंप। टेबल लैंप जी, अच्छा। टेबल लैंप। ये बर्तन धोने वाला जो डब्बा है उससे, और यहाँ पे एलईडी लगा दिया, बैटरी लगा दिया, टेबल लैंप बन गया। ये सब चीजें बच्चों ने बनाया हुआ हाँ है। ये बच्चों को मैंने प्रोजेक्ट दिया है। और ये बाकी चीजें तो ये जैसे यहाँ ये बच्चों का काम है। इधर हाँ, ये क्या है सर? ये जो माइक्रोस्कोप मार्केट में 3 से 4 हज़ार में बनते हैं, वो माइक्रोस्कोप मात्र 200 रुपये में तैयार किया गया है। और बच्चों ने बनाया है। इस माइक्रोस्कोप से आप बोतल से बनाया गया है, बोतल से। हाँ देखिए, इसको दिखाई भी देगा, लेंस को देखिए तो। ये लेंस है। हाँ लेंस, वो देखिए वहाँ पे स्लाइड लगा हुआ है, स्लाइड पे देखिए दिखाई दे रहा है। साफ। अब बता दें आपको कि इसको देख करके आप सोच भी रहे होंगे कि ये जो है कि क्या चीज़ है। तो आप सर ने बताया कि ये जो माइक्रोस्कोप है, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करने से कुछ न कुछ छोटे छोटे कणों को देख पाएंगे। हाँ। तो यही अगर आम भाषा में कहें तो सूक्ष्मदर्शी है, जैसे छोटे छोटे कणों को आप देख पाएंगे। बाकी यहाँ की चीज़ें बताते चले तो कम से कम सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी। अब हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत, यहाँ के बच्चों ने बहुत कुछ कर दिखाया है। ये देखिए बच्चों ने जो सॉइल लेयर होता है, सॉइल की प्रोफाइल, तो उस लेयर को समझाने के लिए बच्चों ने इसको बना रखा है। अलग अलग कलरफुल, देखिए यहाँ पर नीचे पत्थर है, ऊपर जो कंक्रीट है। तो जो सॉइल का प्रोफाइल होता है, सॉइल का जो लेयर होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने कहने आया कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी के नीचे परत होती है, हाँ, तो कितना क्या क्या होता हाँ है। जी, उसकी परत है। तो विभिन्न लेयर पर उसका क्या कह लिया जाए कि उसके पार्टिकल्स के क्या उसके मेजर हैं, क्या उसके नाप है, साइजेस क्या है। तो ये मिट्टी से उसको तैयार किया। फिर इसी तरह से बगल में इसी को ये फोम जो वॉल्स हैं उसके द्वारा। जी जी, ये देखिए टीना, जो टीन होता है ना, टीने का डब्बा। तो ये एक हमारे एक परवेज नाम के लड़के थे, लास्ट ईयर निकल गए, पास आउट हो गए हैं। तो वो बताए थे यहाँ पर, देखिए यार टीने के डब्बे से, लकड़ी से इसको तैयार किए थे। और ये काम कर रहा था इसमें। देखिए यहाँ पे सोलर पैनल है, यहाँ पर लगा रखा है। तो सौर ऊर्जा के, हाँ सौर ऊर्जा के द्वारा। जी जी, और ये काम करने वाला था। तो कबाड़ से कूलर। एक अद्भुत चीज ये है सर, ये चीज क्या है? ये वाली, ये कबाड़ से फल तोड़ने वाली मशीन है। ये हाँ, जैसे फल ऊपर है, कांटेदार है, तो उसके ऊपर ले गए हैं, पकड़ लिए फल को, ऐसे खींचे, टूटा, नीचे ला के गिरा दिए, टूट जाएगा। हाँ। ये बच्चों ने कबाड़ से, देखिए लिखा हुआ है, कबाड़ से जुगाड़, टॉयलेट क्लीनर मशीन। अच्छा, टॉयलेट क्लीनर मशीन। तो इसके लिए यहाँ पर एक ये पॉट लिया और इसमें पानी को घोल दिया, जितने भी उसके केमिकल्स वगैरह है, ये केमिकल मतलब डिटर्जेंट लगा दिए और इसको पीठ पर रख दिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मोटर लगा रखा है। जैसे इसको ऑन करेंगे यहाँ से, कहाँ गए भाई, इसका स्विच थोड़ा निकल चुका है इसमें। ऑन करेंगे तो यहाँ मोटर बैठा है, तो मोटर सेट करेगा और यहाँ से डिटर्जेंट जो है निकल करके यहाँ से वो, हाँ निकलेगा, पानी यहाँ गिरेगा, वो जो है सोप यहाँ गिरेगा और उसको क्या करेगा, सफाई कर देगा। यानी आप खड़े होकर के आप अपने जो टॉयलेट है उसको साफ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये बच्चे बनाया। ये हमारे यहाँ क्लास से 6 का एक लड़का है, उन्होंने तैयार किया रखा है। जैसे साइंस को में कहा जाए कि विजुअलाइजेशन जरूरी होता है। जब बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं तो लंबे समय तक उनको याद रहता है, भूलते नहीं है वो। और ये सर क्या है? अच्छा, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। हाँ, ये ध्वनि दृश्यक है। ये इसमें साउंड को कैसे हम उसके पिच को देख सकते हैं। तो यहाँ सर थोड़ा सा आप दिखाएं इसको, ताकि लोग भी समझ पाएँ कि आखिर कैसे हम ध्वनि के पिच को देख पाएंगे। तो ये टॉर्च है? नहीं, टॉर्च नहीं, ये बहुत ही जा रही है। अब यह देखिए इस समय दिखाई दिया, लाइट बंद हम कुछ बोलते हैं वहाँ पर, वो जाकर वहाँ पर हेलो 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 हेलो, उसकी पिच वहाँ दिखाई दे रही है। देखिए वहाँ पर अगर हमारा साउंड स्लो हो रहा है तो उसकी पिच छोटी बन रही है, और जैसे ही हम तेज बोल रहे हैं उसकी पिच क्या हो रही है, लंबी बन रही है। हेलो हेलो हेलो। अब देखिए
तो साउंड की पिच को वहां पर यानी ध्वनि सुनने के साथ उसके कंपन को भी हम देखें, हेलो 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 हेलो, इस तरह से। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों को कुछ न कुछ बताने की तैयारी है, बच्चों को बस खेल खेल में कुछ न कुछ सिखाने की तैयारी। हाँ, खेल के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, प्रैक्टिकल मेथड, जो भी मैंने आपको बताया शुरू में ही कि बच्चों को साइंस बिल्कुल आसान लगने लगे। साइंस को बच्चे सब्जेक्ट न मान करके बल्कि उसको अपने दैनिक जीवन में होने वाली रोज़ घटना से जोड़ें। अपने दैनिक जो है घटनाओं से जब जोड़ेंगे उसको, तो वह साइंस बिल्कुल उनको आसान लगने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बुक्स हैं, वो बुक्स में जो तथ्य हैं, जो आपके मैटर हैं, मटेरियल्स हैं, वो बच्चों के प्रति विश्वास बढ़ता है। जब उसको करके सीखते हैं तो कहते हैं अरे यही तो ऐसा था, तो उसको बच्चे जो है कभी भूलते नहीं हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ये तो सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि बच्चों को कुछ सिखाने में सिखा रहे हैं, कुछ बताने को तैयारी में है, कुछ बच्चों कुछ सीख पाते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें आई, बच्चों को इस तरह से कहाँ से करना है, जुगाड़ से सब कुछ बनाना है, कैसे स्टार्ट किया आपने? जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं वो बच्चे काफ़ी ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जिनके माता पिता मजदूर वर्ग के हैं। अगर उन बच्चों के लिए कुछ बेहतरी के लिए उनके प्रयास किया जा रहा है तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कह लिया जाए कि धर्म का काम है, पुण्य का काम है। क्योंकि एक टीचर जो होता है एक पीढ़ियों को बनाने का काम करता है वो। तो जो हमको ये अवसर मिला है, अगर हम इस अवसर को दूसरे तरीके से गुजार दें तो शायद ये अपने जॉब के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति नाइंसाफ़ी होगी। तो एक अंदर से इंटरनल कह लिया जाए कि मोटिवेशन है, बच्चों के चेहरे हैं, जो हमारे चेहरे पेरेंट्स के होप्स हैं, उनके होप्स को फुलफ़िल करना है, ये हमारा प्रयास रहता है। जो नेशनल स्कॉलरशिप्स की जो एग्ज़ाम है, जैसे आपका अभी जो लास्ट ईयर में हुआ था या इस साल भी हुआ है, PMSSC योजना है या इंस्पायर अवार्ड हुआ, इसमें हमारे बच्चे स्कूल से हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनको धनराशि मिलती है और उसी बहाने उन बच्चों का एक बेस बन जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों कि हमेशा आप ये समझिए कि आज नहीं कल आपको एक कंपटीशन में बैठना है और अपने जीवन के साथ संघर्ष करना है। तो उस संघर्ष को आप अभी से इतना ज़्यादा अपने आप को फिट कर लीजिए, अभी से इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि वह जब उस मुकाम पर जब आप पहुँचें तो वह चीज़ें आपको बिल्कुल ये लगे कि हमने तो शुरू से ही इसको तय कर रखा है, बिल्कुल आसान लगे। आप वहाँ पर ये ना लगे कि ये क्या है, मतलब आज आज हाँ, जब जागे तब सवेरा, जा कहा जाता है ना कि जब जागे तभी सवेरा। तो जब आपको अवसर मिल रहा है या क्लास 6 में है, जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उनके नोट्स आपको बनाए जा रहे हैं, खुद बनाइए, उसको तैयार करिए। तो ये आगामी भविष्य की तैयारी है जो अभी से इनकी तैयारी चल रही है। आगामी भविष्य। और बच्चों के इसके अलावा क्या क्या करवाते हैं? इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, मैं आपको हाँ संडे को भी जो वेदर सही रहता है, मौसम सही रहता है, तो संडे को भी यहाँ बुला करके बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में बच्चों को बूस्टअप करना, यानी उनको कंपटीशंस के जैसे आपका रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ और विभिन्न जो पेपर्स हैं उनको बीच में सेलेक्ट करके उनको टेस्ट कराता हूँ, और जिससे बच्चों में एक कह लीजिए कॉन्फिडेंस जगा हुआ है। देखिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे है कि लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए भी समय चाहिए, संडे बनाया गया है तो उस दिन जो है कि हम थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कहीं घूम लेते हैं। तो कभी आप इतने सालों से पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, तो कभी आपका नहीं मन बना कि हम भी चले कहीं घूम? नहीं, जाना होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे बच्चों को तो आप पढ़ाते हैं, अभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि जैसे संडे का मतलब ये नहीं कि पूरा संडे पूरा दिन पढ़ाना। संडे के लिए जैसे 2 से 3 घंटे, क्या यही ना, 1.5 से 2-3 घंटे चल गया। और उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो अन्य विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, मैं इन बच्चों को कहता हूँ कि आप उन बच्चों को लेकर आइए और अपने आप से कंपेयर करिए। जैसे टेस्ट हुआ तो उन बच्चों को मैं प्रतिभा कराता हूँ कि जी हाँ, आप भी बैठिए। अगर बच्चों से आप बेहतर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो इन बच्चों के ऊपर विश्वास करिए, इस स्कूल के प्रति विश्वास करिए और यहाँ एडमिशन लीजिए आप। कि बच्चे को उनके पेरेंट्स लंच, क्यों बेटा ये लो पूछिए, बच्चे का वहाँ है, ये अपने लंच को इनके माता पिता इनको देते हैं कि लेके जाओ, और अपना आज संडे को स्कूल में तो खाना मिलेगा नहीं, अपना लंच लेके जाइए, इनके माता पिता लेकर भेजते हैं स्कूल में। क्यों भाई? दोस्तों आपको बता दें कि वो बचपन के दिन याद आते हैं
जब हम पढ़ाई करने में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जब साइंस की बात आती तो सबसे पीछे हो जाते थे, क्योंकि विज्ञान सबसे टफ अगर सब्जेक्ट रहा किसी का आज के दिन में समय में तो विज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, इस स्कूल की बात करें, तो इस स्कूल में सबसे आसान अगर बनाने की कोशिश की गई तो सिर्फ और सिर्फ साइंस को, क्योंकि हिंदी सभी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश को किसी तरह सब कोशिश करते हैं कि हम बातें कर लें इस इंग्लिश से, गणित किसी तरह लगा करके सबके पसंदीदा होता है। लेकिन जब विज्ञान की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं कि भैया आप हमसे नहीं हो पाएगा। किसी को उत्तल लेंस नहीं पता होता तो किसी को अवतल लेंस नहीं पता होता, किसी को सब कुछ पता होता है तो रसायन विज्ञान में पीछे हट जाता है। लेकिन यहाँ की बात करें, सर ने तो रसायन विज्ञान को भी इतने हल्के में बताने की कोशिश की है कि शायद आप भी देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे।